रोड, लोधी रोड में कॉन्फ्रेंस कॉल। जी हम लोग स्टार्ट किए, ज्वाइन हो गए हम लोग। देखिए आप बीके मंजू दीदी, वी आर एबल टू सी यू यूज। हाँ देख रहे हैं जी जी। एक सेकंड देखते हैं इनका। कॉन्फ्रेंस कॉल सुनाई क्यों नहीं दिया? पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं। माइक शायद काम नहीं करेगा। ऑप्शन भी माइक से देखते हैं। ओम शांति, ओम शांति पीयूष भाई, सुनाई दे रहा है? लोग ऑडियो ऑन नहीं किए क्या? मैं गाना लगाता हूँ तब तक उन लोग को जो भी करने दीजिए। म्यूजिक लगाता हूँ। शांति पीयूष भाई जी। महत्वपूर्ण स्थान में से एक है और इसको बाबा की गोदी को करते हैं और बाबा पहले समाधि के घर में और इस साथ के दशक में महत्वपूर्ण स्थान में से एक है और इसको बाबा जो व्यक्ति पहले समाधि के घर में और इस साथ के दशक में ओम शांति पीयूष जी। ओम शांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। और आपको दोस्तों भाई बहन सुन रहे हैं और उस दूरी के बाहर है, एक एक कनेक्शन को 4 4 5 5 भाई बहन पूरे परिवार सुन रहे हैं। और हमारी मंजू दीदी का परिचय है आपको जो हैदराबाद का दिल है,
सारे पेरेंट ही वहाँ हैं, तो आप वर्तमान समय आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत भाई बहन देखा कि इसको आप अनुभव दिलाते हैं और सेंटर पर हमारी दादी जानकी जी और भी सभी भारतीयों का जानना हो रहा है। मैं भी वहाँ कई बार गया, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत भावनापन है। और जिस क्षेत्र में अपना वहाँ बाबा का केंद्र है उसका नाम है सर्व सुखी कॉलोनी। तो बाबा अभी सारे विश्व को ही सर्व सुखी कॉलोनी बना रहे हैं। तो व्यक्ति आज का जो हमारा विषय है वर्तमान समय के लिए घोषणा, आप अपनी बात हमारे सामने रखिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसा आपने परिचय दिया लोधी रोड के लिए, गोदी के बच्चे, तो हम सब बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम सबको अडॉप्ट किया, हम गोद के बच्चे बने। पीयूष भाई, गिरिजा बहन और लोधी रोड के सेंटर के सभी भाई बहनों को सिकंदराबाद से बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आप सब तो दिल्ली दरबार में बैठे ही है, जहां सदिन में राजधानी बनने वाली है और बाबा के बहुत लाडले प्यारे, जिससे ज्यादा प्यार होता है तो कहते गोद में उठाते, तो ऐसे लाडले बच्चे हैं आप वहां के सभी भाई बहने, जिनको हमारी गिरजा बहन और पीयूष भाई द्वारा बाबा की पालना मिलती है। तो हमें बहुत खुशी है, आपसे हम सोशल मीडिया द्वारा मिल रहे हैं। इस कल्प में भी जरूर मधुबन में मिले होंगे या दिल्ली में मिले होंगे। आप सबका सिकंदराबाद की तरफ से स्वागत है। हम सभी ब्राह्मण बच्चे जो इस समय जो समय चल रहा है उस अनुसार बाबा रोज मुरलियों में हमें पाठ पक्का कराता है, बच्चे कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है और अपनी सारी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने बना कर दी है उस अनुसार मेंटेन करनी है। सब कुछ करते हुए सुनते हुए ज्ञान हम सबके पास है, लेकिन चलते चलते बीच बीच में जो अलबेला बनाता है या साधारण लाइफ बन जाती है, तो ड्रामा अनुसार हम सब के लिए, क्योंकि बाबा जो कहता है ड्रामा की हर बात में कल्याण, तो हम सब ब्राह्मणों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जबकि बाहर की कोई और सेवाएं नहीं है, सबको घर में ही रहना है, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम अपना तपस्या में बैठे, निरंतर याद का अभ्यास हम सबका हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सुअवसर हमें मिला है और जिसकी हम समय अनुसार हम ब्राह्मणों को बहुत बहुत जरूरत थी। बाबा की आश हो कि हम सबकी स्थिति इतनी पावरफुल बन जाए जो आने वाले समय, आने वाली परिस्थितियों में हम उन परिस्थितियों से अपनी स्वस्थिति द्वारा सहज पार कर सके और औरों के भी सहयोगी बन सके। तो ये जो कोरोना वायरस के कारण कहे, हम सब अपने अपने स्थानों पे बैठे हैं और पहली बार है यज्ञ में जो 2 महीने से कहीं भी किसी स्थान पर
भाई बहनों का आना जाना नहीं हो रहा, क्लासेस नहीं चल रही, लेकिन बाबा की जो महावाक्य है कि घर घर स्वर्ग बने, घर घर में गीता पाठशाला हो, तो इस रीति आज हर ब्राह्मण आत्मा के घर में बाबा के महावाक्य चलते हैं, मुरली चलती है, क्लासेस चलते हैं, योग का प्रोग्राम, योग का वातावरण सारा दिन जो चलता है, क्योंकि मुरली भी सुनते हैं, लाइव क्लासेस भी इतनी चल रही है, तो अभी सिर्फ हम ब्राह्मणों को जरूरत है उसका पूरा लाभ ले। सब कुछ हमारे हाथ में, लेकिन उस अनुसार हम सब और बातों से डिटैच होकर पूरा पूरा बाबा के ज्ञान योग की अनुभूति करें। जैसे शुरू में जब बहुत थोड़े से बच्चे थे यज्ञ स्थापना में, और बाबा ने सबको फाउंडेशन पक्का कराने 14 इयर्स तपस्या में रखा, तब कोई ज्ञान का विस्तार नहीं था, योग का भी कोई अनुभूतियां कोई हमें बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन हाँ मम्मा बाबा डायरेक्ट पालना थी, लेकिन ज्ञान कोई विस्तार नहीं था। आत्मा और परमात्मा का परिचय मिला और सब ज्ञान में मगन हो जाते। बाबा उनकी ध्वनि लगाते थे, सब ट्रांस में चले जाते, अर्थात एकदम लगन में मगन हो जाते। उसके बाद ज्ञान का विस्तार हुआ, अनेक सेवाएं बढ़ी, पूरे वर्ल्ड में बाबा का संदेश पहुंचा। फिर वो समय आया है कि अब विस्तार से सार में आना है। और सार क्या है? हम बिंदी है, बिंदी बाग को याद कर बिंदी में खो जाना, अर्थात लगन में मगन हो जाना, ये है ज्ञान का सार। तो अभी सार स्वरूप वाली स्थिति हमारी बनी, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। बाबा की एक पॉइंट मुरली में निकलती है तो 4 पॉइंट भी सामने से आती है। इतना सब ज्ञान में तो होशियार होते, लेकिन अभी सार में जाना, अभी बुद्धि एकदम सार स्वरूप हो जाए, अर्थात हमें साइलेंस में जाना है, साइलेंस का अनुभव करना। तो ज्यादा से ज्यादा समय हमारा साइलेंस में बीते, उसके लिए हमारे भाई बहने मौन में रहने का भी अभ्यास करते हैं, लेकिन मुख का मौन और मन का मौन, तो मुख का मौन रखना भी बाबा कहता है समय अनुसार जरूरी है, क्योंकि उससे धीरे धीरे हम मन के मौन पर पहुंचते हैं। देखिए मुख का मौन भी जैसे व्रत जैसा रखे, उसके बजाय बाबा कहता हमारा नेचुरल हो जाए, जितनी जरूरत हो उतना ही हम बात करें, इशारे से चल सकता है, वहां हम अपनी एनर्जी को खत्म ना करें, सेव करें। तो जितनी जरूरत है उतना ही हमने बात किया, तो मुख से जो बोलते वो एनर्जी आपकी हमारी सेव होगी, और साथ साथ जब मुख नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिक मन भी कहाँ जाएगा, साइलेंस में जाएगा। और मन और मुख का साइलेंस हो जाए, ऑटोमेटिक बाबा की बातें यही रहेगी और कहीं मन बुद्धि का ध्यान नहीं जाएगा।
तो हम सबको अभी ये प्रैक्टिस की जरूरत है कि जहां जितनी जरूरत है उतना ही उसमें अपना मन और अपनी बुद्धि लगाए। चाहता हर ब्राह्मण है, लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस चाहिए कि अपनी एनर्जी को हमें कहाँ यूज करना है, क्योंकि हमारे ज्ञानी और योगी जीवन का आधार है बाबा के मुरली। और हर रोज बाबा मुरली में इतना ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनमें से एक या दो पॉइंट को लेकर ज्यादा से ज्यादा समय हमें विचार सागर मंथन में अपने चिंतन की धारा को बदलना है कि और बातों में न जाए, लेकिन मेरा ज्ञान की बातों का ही चिंतन। तो जितने जितने मन बुद्धि जहां चाहे फोकस करे कर सके, ऑटोमेटिक हमारी एनर्जी चारों तरफ से सेव होकर जहां चाहेंगे वहां लगा सके। जो अपना एक गीत बजता है, अपने चिंतन की धारा बदलो, तो वो समय है कि अपने मन बुद्धि को फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा समय बाबा के इशारों को, बाबा की टचिंग्स को हम कैच कर सकें। क्योंकि मन और मुख का मौन, साइलेंस में रहने से, जब हम यहाँ के वातावरण से जितना डिटैच होंगे, उतना बाबा से अटैच होकर बाबा के इशारों को हम कैच कर सकते। और अभी आने वाला समय, अभी तो फिर भी हमें इन साधनों का सहयोग मिल रहा है कि आने वाला समय ये साधन भी जब नहीं होंगे, तब हमारे मन बुद्धि की जो लाइन क्लियर और क्लीन होगी, वो काम आएगी। बाबा की टचिंग्स को हम कैच कर सकते। साथ साथ डिटैचमेंट की समय, वर्तमान समय बहुत जरूरत है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई बात हो, जो हमारे मन के अंदर उसका चिंतन चलता रहता है, उन सब से अपने आप को अभी डिटैच कर। अगर हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है, तो डिटैचमेंट की बहुत आवश्यक, क्योंकि जब तक माइंड डिटैच नहीं होगा, तब तक हम उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। बाबा हमें चाहता है वो अनुभव कराना, बड़े चाहते हैं हमें वो अनुभूति कराना, लेकिन जब हम और बातों से डिटैच होंगे, वेस्ट से हमारा किनारा होगा, तब जो अनुभव हम करना चाहते हैं कर सकते। साथ साथ साइलेंस के लिए जो बाबा कहता है, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी अर्थात अपने अंदर जाना, बाहर की बातों से, बाहर के वातावरण से जितना डिटैच होंगे, उतना अपने अंदर जाने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना। तब अर्थात अंतर्मुखता की गुफा में बैठ बाबा से मिलन मनाओ, ये जो बाबा कहते हैं। अभी वो समय आया है। अभी तक तो कहा कहने में आता था, क्या करे, टाइम नहीं है, ये सेवा है, वो बात है, इसमें बिजी। लेकिन अब बाबा ने वो समय हमें दिया कि जितना अपने अंदर जा सके, जाकर ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहनता में जाकर उसका सुख ले, सुख में आत्मा जैसे मन बुद्धि रमन करे, उस सुख का अनुभव, शांति का अनुभव आत्मा कर सके।
वो समय बाबा ने हमें दिया। जैसे हम बिजी शेड्यूल में से भट्टियां करते थे, खास समय निकाल कर, वो हमें अभी ज्यादा से ज्यादा समय मिला है अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए। जैसे कल भी बाबा की जो मुरली थी, अमित मुरली, बाबा यही कह रहे थे कि हम ब्राह्मण क्यों बने, किस लिए हम बाबा के पास आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, और हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे। ये अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि हम बाबा के क्यों बने, हम ब्राह्मण जीवन हमने क्यों अपनाए। तो अतीन्द्रिय सुख, अलौकिक सुख, आंतरिक खुशी, सदा की खुशी, उसके लिए ब्राह्मण जीवन बदली है, योगी जीवन हमने अपनाई है। तो बाबा ने कहा जैसे खुशी नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे नेचुरल खुशी हम ब्राह्मणों को रह रहे, हम उसका अनुभव करते हैं। हमारी खुशी का आधार कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ ना हो, कोई स्थान ना हो, कोई बात ना हो, अर्थात किसी भी आधार पर अगर हमारी खुशी टिकी होगी तो आधार कभी भी टूट सकते हैं, छूट सकते, लेकिन हमारी खुशी न जाए। इसलिए चेक करते रहे बीच बीच में कि हमने ये जीवन अपनाई है, क्या उस जीवन का सुख मुझ आत्मा को मिल रहा है। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। कभी कभी चलते चलते जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से अर्थात उस ट्रैक से हम कहीं दूर चले जाए, तो लक्ष्य हमारा सदा क्लियर हो कि बेहद की नेचुरल खुशी मुझे आत्मा को मिल रही। अल्पकाल की खुशी तो दुनिया में भी है, दुनिया में भी समय अनुसार मनुष्य अपने आप को खुशी में ले आता है, साधन उसको खुशी देते हैं, व्यक्ति, संबंध, पदार्थ उसे खुशी देते हैं, दे रही है। लेकिन हम ब्राह्मण बने, उन सब का हमने अनुभव करके देखा, अब हमें जो ईश्वरीय परिवार में हमारे ईश्वरीय संतान बने हैं, तो वो अलौकिक खुशी जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, क्या वो सुख, वो खुशी मुझे आत्मा को अनुभव हो रही है। क्योंकि वो खुशी अगर इस ब्राह्मण जीवन में हमने नहीं पाई, कब पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है खुशी में रहना और खुशी बांटना। क्योंकि जो खुश नहीं होगा वो किसी को खुश कर नहीं सकेगा। तो हमें खुश रहना है और खुशी का दान देना और उनको खुशी बांटनी है। जबकि अभी का वातावरण ऐसा है, लोगों में एक प्रकार का डर है, भय है, चिंता है कल क्या होगा, कैसा होगा। तो हम अपने अंदर से इतना हमारी अवस्था में डर हो, खुशी वाली हो, जो हमारे वाइब्रेशन से और उनका डर खत्म हो जाए। पीसफुल प्योर वाइब्रेशंस हम चारों तरफ फैला सके, जो उनको लगे कि हाँ, ऐसी सिचुएशंस में भी हम इन बातों से पार हो सकते। हमें इनके वाइब्रेशंस, इस स्थान से ये वाइब्रेशंस अच्छे मिल रहे, जिससे हमको सुकून मिले।
क्योंकि आज के समय कितने तरीकों से मनुष्य जो परिस्थिति है उसको पार करने के लिए कोई गरीबों को खाना बांट रहे, खाना खिला रहे जाके, कोई कुछ बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई अनाज बांट रहा है, इस रीति से तो कर रहे, लेकिन मन बुद्धि से हम पावरफुल बने, डर खत्म हो जाए, हिम्मत आए, ऐसे वाइब्रेशंस की सेवा हम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो हमारा जीवन ही समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने, हमें देखकर औरों को प्रेरणा मिले, ऐसी अवस्था बनाने का समय अभी हम ब्राह्मणों के लिए टाइम है, चांस दे रहा है बाबा। जो आने वाला समय हो सकता इससे भी कुछ और रूप में हो, परिस्थिति आवे, तो उस समय क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय हम अपनी स्थिति में स्थित होकर सबको सहयोग दे सके, खुशी बांट सके, उनकी परिस्थितियों को का हम कुछ न कुछ समाधान कर सके, इसके लिए बाबा ने हमें ये समय दिया। तो हम समय का पूरा लाभ लें, बड़ों के इतने लाइव क्लासेस जो ऑर्डिनरी डेज में हमको बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, उनका टाइम लेकर हम उनकी क्लासेस रखते हैं, सेंटर पे उनको इनवाइट करते हैं, भट्टियां रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अभी घर बैठे हमें ये चांस मिल रहा है कि बड़ों की क्लासेस इतनी मिल रही, सिर्फ उसका लाभ लेकर अपना टाइम टेबल हम खुद सेट करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन रखें, अभ्यास करें, तो जरूर हम बाबा की हमारे प्रति जो आशाएं हैं उन आशाओं को पूर्ण कर सके। तो ऐसा पुरस्कार हम सब मिलकर करें, ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। क्योंकि अभी बाहर की सेवाएं भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस भी चल रहे, तो हम उसमें भी किस रीति से सहयोगी बने, ऐसा अपने अंदर से प्लानिंग करें कि बाबा का संदेश एक हफ्ते के अंदर ही बाबा ने कहा था, जब तक 10-15 को बाबा का संदेश नहीं दिया तब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं था। तो बहुतों के अंदर ये क्वेश्चन उठने लगा, कैसे संदेश दे? लेकिन अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, अंदर भावना है कि मुझे किसी न किसी रूप में बाबा की श्रीमत को जरूर पालन करना है, इंटेंशन होगा तो जरूर जो भी जिनसे भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, फोन पे करते हैं, तो भी हम उनको बाबा का संदेश दे सकें। तो अगर हमने अपना एम बनाया है, लक्ष्य रखा है, तो जरूर ऐसा समय, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो समय भी हमें भले बाहर के लिए, बाहर सबका की इतनी सोच चल रही है, क्या करें, कैसा करें, लेकिन बाबा ने तो हमारे लिए किसी प्रकार का भी ब्राह्मणों के लिए क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि बाबा ने सब कुछ बता दिया। बच्चे ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा जब हम बाहर में नहीं निकल सके,
वो समय अभी आया। इसलिए क्यों क्या के क्वेश्चन के बजाय क्या करें कैसे करें, लेकिन समय अनुसार जो बाबा दे रहा है, अवसर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको उस अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर हम पूरा इसका लाभ ले। यही हमारी आप सबके प्रति शुभभावना शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गहरी बातें आपने बहुत सरल शब्दों में सुनाई। अभी दादी जी के साथ आप बहुत टाइम रहे, लीला दादी जी के नाम समझता हूँ, तो लीला दादी जी के पुरुषार्थ की कोई विशेष बात दीदी आप सुनाना चाहेंगे? लीला दादी के साथ भी काफी समय 89 से लेकर 2002 तक मैं रही, और वो भी लीला दादी जी भी बाबा के बिगनिंग से उनका पूरा परिवार साथ में था, उनके पेरेंट्स, उनकी दोनों बहनें भाई, लेकिन लास्ट में यही लीला दादी जी ही रही, बाकी तो तीनों भाई बहन लॉकिंग में चले गए थे और माता जी तो यहाँ ही हमारे सामने थी। 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा। दादी जी ज्यादा करके बेगरी पार्ट के समय की बातें हम सबको सुनाती थी कि कैसे बाबा बेगरी पार्ट के समय कैसे बाबा बच्चों की पालना करता था, कैसे एक एक बात सिखाता था, इतना प्यार देता था, जो कोई साधन न होते हुए भी बाबा के प्यार में किसी को वो याद नहीं आता था कि कुछ है या नहीं, इतना बाबा चलाता था सबको। और उनके अंदर जो संस्कार थे बहुत बहुत इकोनॉमिक, कोई छोटी चीज भी, कोई थोड़ी सी चीज भी वेस्ट ना हो, इस पर बहुत हम सबको अटेंशन है। और उनके मुख से यही निकलता था हमेशा कि मुझे जो मिला है बहुत जरूरत से जितना मुझे मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिला, कभी कमी की महसूसता वो नहीं करती। क्योंकि जब हम आए 89 उस समय तो इस सेंटर पे भी जैसे कुछ बहुत थोड़े से ऐसे साधन थे, बहुत कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं था। अभी तो फिर भी बाबा का स्थान, सब स्थान सेंटर्स में काफी परिवर्तन आया, यहाँ भी आया है, लेकिन वो समय पर लेकिन दादी इतना मस्त रहती जैसे मुझे बहुत कुछ मिला है। और उनकी जो पालना देने की जो तरीका था, एक एक से बहुत प्यार से बैठकर अकेले को ऐसा मुझे सुना, फोन पर बैठकर भी पूरी पूरी बोली सुनाते। तो ऐसे भाई बहनों को उन्होंने बहुत प्यार से नजदीक संबंध मिला और इतना खुशी में रहती थी, कैसे भी बात आ जाए तो कहती थी, जैसे कहने में आता है ना, धोबी के घर से गई छू छू बनकर मुझे, ऐसे बातों को बढ़ा देती थी। कभी खुद उस फीलिंग में नहीं आती थी, कभी उदासी हो या दुख हो या चिंता हो, ऐसी फीलिंग में कभी नहीं आती थी, खुशी में। तो और हर समय ऐसा जैसे भरपूर है वो अनुभूति वो खुद करती थी और हम सबको कराती। तो वो जैसे एक वरदान बन गया संस्थान उनके समय। और शुरू से ही यहाँ पर परिवार है, युगल्स बहुत है क्लास में, और तो हमेशा कहती थी ये मेरे पास ना बुजुर्गों की क्लास, अगर कोई यंग एज वाले भी रहते थे ना तो भी उनके अंदर वही फीलिंग आ जाती है बुजुर्गों की। तो यहाँ के लिए एक वरदान, भले बहुत संख्या बहुत बड़ी नहीं है यहाँ की, लेकिन बड़ों का विशेष यहाँ ध्यान रहा है, विशेष ब्लेसिंग है बड़ों की। बड़ों का आना इस स्थान पर होता ही रहता है।
तो बुजुर्गों की क्लास है, ये भी एक लीला दादी का एक वरदान बन गया। तो हमारे पास तो पीयूष भाई आते रहते हैं, बहुत सेवाएं दी है आपने भी। तो आज कल बड़े प्यार से आपने फोन किया, तो मैंने कहा क्लास तो बड़े बहुत करा रहे हैं ना, नहीं आप जी हम सुनेंगे, इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो कुछ अपनी पुरस्कार की ऐसी शेयरिंग आपके सामने की। क्लास तो बड़े कराते हैं और आप खुद कराते हो, इसमें एक्सपर्ट है पीयूष भाई। पीयूष भाई और गिरिजा मैम को बहुत 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 थैंक्स। जी जी बहन जी, लास्ट में कोई एक बात अमृत वेला के बारे में आप भाई बहनों को बताना चाहेंगे बहन जी? अमृत वेला कैसे पावरफुल, अपना कोई अनुभव आप शेयर करें। अमृत वेला हम ब्राह्मणों के लिए एक अपना फाउंडेशन बनाने का समय है, जो दिन की शुरुआत ही आंख खुलते ही बाप के साथ होती है। तो जैसे दिन की शुरुआत जिनके साथ होती है, तो क्या मानते हैं कि सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो कोई मनुष्य के साथ हमारे दिन की शुरुआत नहीं है। आंख खुलते ही पहला संकल्प एक ही रहता है हम ब्राह्मणों को कि बाबा से गुड मॉर्निंग करनी। आंख खुलते ही हमें सामने बाबा को देखना, तो उससे हमारी शुरुआत होती है। तो जरूर सारा दिन अच्छा ही होगा। और जितना अमृत वेला हम बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे, अपने दिन की सारी दिनचर्या का शुभ संकल्प उस समय लेंगे, उतना सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो अमृत वेला जो संकल्प, शुभ संकल्प हम अपनी स्थिति बनाने के लिए करें, और उसका फिर सारा दिन वैसा अनुभव करें, और रात को फिर अपना चार्ट बाबा को दे कि जो मैंने संकल्प किया, क्या उस अनुसार मेरा सारा दिन बीता या नहीं। तो नेक्स्ट फिर मुझे अपने लिए क्या करना है, उसकी प्लानिंग कर। तो अमृत वेले हमारे अंदर जो भी हो, पहले दिन जो संकल्प हो, एक्चुअली सुबह उठते वो ही थॉट होगा कि बाबा तो कहता है रात को सोने समय अपना पूरा चार्ट बाबा को देकर मन बुद्धि को खाली कर हम सो जाए। तो हर एक सुबह उठते ही दिन की शुरुआत हमें बाबा के साथ करनी है, और जो भी हमारी इच्छा हो या जो हम बनना चाहते हैं, या कोई सेवा की बात हो या सेंटर की या संगठन की, वो प्यार से अगर हम बाबा को बताते हैं, बाबा के साथ वो बातें शेयर करें, तो जरूर बाबा की उस अनुसार हमें सजेशंस भी बाबा देगा, और हम उस बातों में जो हमारी चाहना है उसमें हम सफल हो सकते। बहुत आनंद आया। अब लास्ट में एक भाई बहनों के मन में प्रश्न है कि आप वहाँ सेवाएं कर रहे हैं सिकंदराबाद में, वहाँ तेलुगु देशम ज्यादा है, तो जैसे बाबा का ज्ञान ज्यादा हिंदी में है उत्तर भारत, तो ऐसा कुछ आप कैसे सेवा करते हैं, कोई विशेष बात भाई बहनों के लिए बताना चाहें? हाँ, है तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पहले तो आगे की था ये भी, लेकिन अभी तो तेलंगाना है। लेकिन यहाँ शहर के अंदर, बड़े शहरों में तो आजकल हिंदी इंग्लिश ही चलती है, और यहाँ शुरू से लीला दादी जी थे, इसलिए हिंदी में क्लास चलती थी।
तो अभी भी सब भाई बहनों को हिंदी की आदत भी पड़ी है और हिंदी क्लास ही में चलता है। थोड़े बहुत ऐसे है जो जिनको तेलुगु चाहिए तो वो जो हमारे रेगुलर क्लासेस में दूसरी दोपहर में और शाम को क्लास चलती है उसमें ट्रांसलेशन में, लेकिन सभी मेजॉरिटी यही चाहते हैं कि हमें हिंदी क्लास में हिंदी समझते हैं और हिंदी में बाबा का ज्ञान सुनना चाहते, ट्रांसलेशन में वो मजा नहीं आता। और यहाँ सिटी के अंदर तो हिंदी चलती है, निजाम स्टेट है और इंग्लिश ऐसे चलती है, इसलिए शुरू से हमें वो लाभ मिला तो प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी तेलुगु सीखी है, बात तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो क्लासेस नहीं लेती हूँ। लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, अपनी बात को प्रेजेंट करना है तो उसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, कुछ परसेंटेज है, बाकी तो चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। गिरिजा बहन जी भी आपका शुक्रिया कर रही हैं। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा क्लास आपका। हम तो यही कह रहे हैं कि आपने टाइम दिया, आपने आप भाई बहनों ने सुना, आपने चांस दिया, हाँ, उसके बहुत लिए आपको थैंक्स। आप भी कभी आओ, बहुत प्यार से। पीयूष भाई आए तो हाँ जी, आप भी हाँ जी, आना है, स्पेशल इनविटेशन है। हाँ जी आऊंगी। हाँ जी दीदी, आऊंगी आऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपका, थैंक्स। हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए ट्रेन फ्लाइट सब बंद है, लेकिन बाबा का कार्य बंद नहीं हो रहा है। हमने हैदराबाद सिकंदराबाद से दिल्ली बुला ही लिया आपको। ओके दीदी, ओम शांति, थैंक्स आपका।